जय हिंद। वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं हूं ऋषभ बंसल। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ देख पाएंगे आर्टिकल्स कि चीन ने इन दशकों में पहली बार जो है एक आईसीबीएम का जो है परीक्षण किया है। और यह जो है परीक्षण प्रशांत महासागर में किया है। और जो यह मिसाइल है ना, यह एक डमी वारहेड ले जाने वाली एक अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि जो है कि जो इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है वो जो है आईसीबीएम को जो है बुधवार को जो है जो सुबह 8:44 जो है चीन की जो मतलब समय है, ठीक है, वहाँ के अनुसार उसको जो है मतलब जो है टेस्ट किया गया। और यह जो है टेस्ट होने के बाद जो है समुद्री क्षेत्र में गिर जाती है। और वेल ठीक है, आपको ये बता दें कि इसे दशकों में क्यों कहा जा रहा है कि ये कई दशकों बाद इसने चीन ने आईसीबीएम का परीक्षण किया है। क्योंकि देखिए इससे पहले ना ये 1980 है ना, उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जो है आईसीबीएम का जो है प्रक्षेपण किया गया है। क्योंकि देखिए चीन ने जो आखिरी बार परीक्षण 1980 में किया, इसमें जो उसकी जो आईसीबीएम की जो रेंज थी वो थी 9070 किलोमीटर। ठीक है, उड़ान भरी थी उसने प्रशांत महासागर में। लेकिन अब की बार की जो आईसीबीएम बनाई है ना, इसने जो परीक्षण किया इसके रेंज काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे देखिए जो चाइना है ना, वो अपने जो प्रक्षेपण हो कोई भी अगर मतलब जो है वह टेस्ट करता है तो वो अपनी जो है घरेलू में ही मतलब अपने जो है चाइना में जो उसका तकला मकान का जो मरुस्थल है ना उस साइड में ही ज़्यादा करता है। लेकिन अब की बार जो इसने प्रशांत महासागर के क्षेत्र में किया है। लेकिन देखिए इससे जो है जो इधर के प्रशांत महासागर के इधर के आप देश देखेंगे कि जो है जापान है और जो ताइवान है या फिलीपींस है, इसमें ना इसमें विवादों में चाइना हमेशा रहा है। क्योंकि हाल ही में देखेंगे जो चीन और फिलीपींस में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। क्योंकि जो है उसके जहाज़ ना आपस में बार बार टकराने की जो कभी खबर आती रहती है। और जापान ने जो है एक चीनी जासूस विमान पर जो है उस पर आरोप लगाया है कि जो है जो चाइना का जो जासूसी विमान है वो जापान की तरफ जाके उसकी जासूसी करता है ना। ये देखिए इंडिया की तरफ भी करता रहता है। कहीं ड्रोन से देखिए कहीं बॉर्डर पर भेजता रहता है, कहीं जासूसी करने के लिए कोई या तो अपना विमान जो है भेजता है या कोई जो है नौसेना का जहाज जासूसी वाला भेज देता है, कभी श्रीलंका की तरफ लगा देता है। ये फिलहाल जो चाइना है ना, ये जासूसी करने में तो काफ़ी माहिर हो गया है। देखेंगे ताइवान की तरफ भी, ताइवान भी हमेशा क्लेम करता रहता है कि ये युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। देखिए वैसे ये जो टेस्ट कर रहा है ना, ये इनसे जो इधर के जो देश हैं जैसे ताइवान ही है, ठीक है, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहा है। वेल देखिए आप लोग ये कहेंगे कि ये जो आईसीबीएम है ना, जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सिर्फ चाइना के पास ही है या और कोई देश है उनके पास भी है? तो देखिए हाँ बिल्कुल, यह जो है जो आईसीबीएम है संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और कोरिया के जैसे मतलब देशों के पास में आईसीबीएम्स हैं। देखिए आईसीबीएम जो होता है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है पहली बात तो ये होती है कि इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं और ठीक है, और इनका रेंज लगभग 5500 किलोमीटर से अधिक का होता है। उन्हें जो है बैलिस्टिक मिसाइल में आती हैं, ठीक है। और ये अपने एक साथ ही ना ये कई वारहेड ले जा सकती हैं। वारहेड मतलब जो हमला करने वाला जो एक प्रकार से विस्फोटक सामग्री होती है जो बैलिस्टिक मिसाइल के एकदम ऊपर पीक पे लगाया जाता है। और ये कई जगह जो है उस जो वारहेड है ना जो उसमें लगाया गया वो कई जगह जो है उसको ड्रॉप कर सकती है, कई हमले कर सकती है एक बार में। तो ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल का फ़ायदा होता है। फिर आप लोग ये कहेंगे कि जो है ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास कौन कौन सी हैं? तो देखिए भारत की जो एक अग्नि 6 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, आईसीबीएम, इसका जो रेंज है वो 8000 से 12000 किलोमीटर तक है। फिर एक जो है सूर्य की जो रेंज है वो 12000 किलोमीटर से 16000 किलोमीटर तक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है रेंज वाली मिसाइल है। और चाइना तो ये तक क्लेम करता है कि हमारे पास आईसीबीएम की जो रेंज इतनी है कि हम अमेरिका तक हिट कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक बार न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि जो अग्नि 6 भारत ने जो है अब का परीक्षण किया है वो सफल हुआ है। देखिए जो आईसीबीएम होती है ना, ये काफ़ी दूर रेंज जो इसलिए होती है क्योंकि ये जब टेस्ट होता है ना तो ये जो है अर्थ से कुछ दूरी से ऊपर जाती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लैट हो जाती हैं और फ्लैट से होकर ये डाउन टू अर्थ चलती हैं। मतलब थोड़ा सा पृथ्वी की तरफ झुकाव लेकर बैलिस्टिक मिसाइल चलती हैं। तो इनको जो है एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इनकी जो है गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा दूरी तक जो है सफ़र कर पाती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो चाइना जो आईसीबीएम्स का जो परीक्षण कर रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक उसके पास जितने आईसीबीएम्स हैं उसमें से लगभग 2030 तक वो 1000 से भी ज़्यादा आईसीबीएम जो है बना लेगा। तो देखिए आईसीबीएम्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं। और वैसे देखिए जो फिलीपींस है और इधर जो यहाँ पे देखेंगे जो ताइवान है, जापान है,
ठीक है। इन देशों में जो फ़िलीपींस है, फ़िलीपींस को भी देखेंगे कि जो भारत ने जो ब्रह्मोस है वो फाइनली जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिए है, फ़िलीपींस में पहुँच गई हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल है। तो देखिए ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए फ़िलीपींस है, तो ये यहाँ पे देखिए चाइना हमेशा इन देशों को टॉर्चर किया करता है हमेशा। और अगर इन देशों में जो है अगर जो इनका डिफेंस सिस्टम है मजबूत रहेगा, तो चाइना जो है डरेगा, और उन देशों से डरने का मतलब ये है कि चाइना अब उतना उछलेगा नहीं जितना वो उछलता रहता है हमेशा। फाइनली जो है फ़िलीपींस को भी इंडिया ने ऑर्डर करके जो ब्रह्मोस मिसाइल है वहाँ पर जो है फाइनली पहुँचा दी है, जो डील हुई थी। और भारत को भी चाहिए कि आईसीबीएम्स की रेंज बढ़ाए, और जो अपना डिफेंस बजट है, खासकर जो इंडिया का जो डिफेंस बजट है, आप चाइना का डिफेंस बजट इंडिया का डिफेंस बजट कंपेयर करेंगे तो इंडिया का डिफेंस बजट चाइना के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा जो है कम है। तो मतलब ये भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि डिफेंस बजट बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस की जो सुरक्षा, देखिए सिक्योरिटी मेन होती है। अगर सिक्योरिटी देश की अच्छी नहीं है तो आप कितना भी देश में विकास कर लीजिए, कल को अगर कोई देश आपको टार्चर करता है किसी तरीके से, आप उसके टार्चर में आते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है। तो दोस्तों ये है वीडियो का एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।